हेलो एवरीवन, आई एम सीए दिव्या मोहता। जैसा कि आप जानते हैं, ऑडिट सीजन फुल स्विंग में शुरू हो चुकी है और ऑडिट करते वक्त हमने देखा एक इम्पॉर्टेंट लैब उन कंपनीज की ऑडिट करते समय जिन्होंने कॉर्पोरेट गारंटी दी है, या तो अपने सब्सिडरीज को, या अपने एसोसिएट्स को, या दूसरे सिस्टर कंसर्न्स को। तो क्या लैब्स पाया है हमने? आइए जानते हैं इस हमारे वीडियो में, जो कि है जीएसटी ऑन कॉर्पोरेट गारंटी। कॉर्पोरेट गारंटी क्या होती है, आइए जानते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। सपोज़ कंपनी ए बैंक को अप्रोच करती है एक लोन सैंक्शन कराने के लिए। बैंक उससे उसके एसेट्स के अलावा कुछ गारंटी भी मांगती है। तब आती है कंपनी बी पिक्चर में। कंपनी बी कंपनी ए की सिस्टर कंसर्न है और वह यह गारंटी देती है कि अगर वो लोन कंपनी ए रीपे ना कर पाए तो उसे कंपनी बी लौटाएगी। इसे ही हम कॉर्पोरेट गारंटी कहते हैं। अब क्वेश्चन है कि जब कंपनी बी ने कंपनी ए को गारंटी दी और उसने उससे कोई सर्विस चार्ज या कोई सर्विस फी भी चार्ज नहीं की, तो क्या इस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगी? जी हाँ, बिल्कुल। इस पर आपकी जीएसटी चार्ज होगी, और वो चार्ज होगी बिकॉज दो रिलेटेड पर्सन्स में जब कोई ट्रांजैक्शन होता है और अगर वो विदाउट कंसिडरेशन भी हो, तो शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट उसे कवर कर लेता है। इसीलिए इस ट्रांजैक्शन पर जीएसटी एप्लीकेबल होगी। और अब हमें ये जानना जरूरी है कि क्या हर ट्रांजैक्शन जो कॉर्पोरेट गारंटी में फॉल करता है, क्या उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा? जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में फॉल कर रहा है, तभी उस पर जीएसटी आएगा। रिलेटेड पार्टीज क्या है? हमें क्या डेफिनेशन देखनी है रिलेटेड पार्टीज की? आप देख सक रहे हैं आपके स्क्रीन पर सेक्शन 15 में एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट करके सीजीएसटी एक्ट में रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन दी गई है। तो ये डेफिनेशन जो है वो कवर करती है अपने स्कोप में बहुत सी रिलेटेड पार्टीज को। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। ओके, तो अब ये तो क्लियर हो गया है कि जब दो रिलेटेड पार्टीज़ में कोई कॉर्पोरेट गारंटी की ट्रांजैक्शन होगी तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगी। पर उस जीएसटी की वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी एज पर सब रूल 2 ऑफ रूल 28 ऑफ सीजीएसटी रूल्स। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज़ कंपनी ए, जो कि एक होल्डिंग कंपनी है, उसने अपनी सब्सिडरी को लोन के लिए गारंटी दी। अब उस लोन जो गारंटी की अमाउंट है वो है 10 करोड़। उस पर हम जीएसटी कैलकुलेट कैसे करेंगे? अमाउंट होगी 1% ऑफ 10 करोड़। ये होगी आपकी कंसिडरेशन की वैल्यू, और उस पर जीएसटी की वैल्यू होगी 18%। यानी 10 करोड़ के ऊपर 1%, विच कम्स टू 10 लाख रुपीज़, एंड उसके ऊपर आपकी जीएसटी की वैल्यू 18%, विच इज़ 1,80,000 रुपीज़। कॉर्पोरेट गारंटर ने कॉर्पोरेट गारंटी पर जीएसटी चार्ज कर दी और उसने गवर्नमेंट को पेमेंट भी कर दी। पर रिलेटेड पार्टी निराश ना हो, क्योंकि उसे इसकी फुल आईटीसी मिल जाएगी। और प्रोवाइजो टू रूल 88 सब रूल 2 ये कहती है कि अगर आपने फुल आईटीसी क्लेम की है तो कॉर्पोरेट गारंटर को अमाउंट जो है वो 1% रखने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट फिर वो अपने इनवॉइस पर किसी भी अमाउंट को जीएसटी मानकर कैलकुलेट कर सकता है। उस केस में जीएसटी की अमाउंट जो है वो 1,80,000 भी हो सकती है, 18,000 भी हो सकती है, और इनफैक्ट 1,800 भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी गारंटी के ऊपर सामने वाले को आईटीसी मिल रहा है तो आपके लिए वो 1% का कैलकुलेशन ज़रूरी नहीं है। तो अब जिन लोगों को बिगनिंग ऑफ द वीडियो में ये प्रोविजंस कंफ्यूजिंग या हार्श लग रहे थे, एक बार उनके लिए हम फिर क्लैरिफाई कर देते हैं कि अगर आपने अपने रिलेटेड पार्टीज़ को कॉर्पोरेट गारंटी दी है
सिर्फ तभी उस पर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आएगी। अगर वो रिलेटेड पार्टीज़ नहीं है तो उस पर कोई जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। सेकेंडली, अगर वो रिलेटेड पार्टीज़ जीएसटी में रजिस्टर्ड है और वो इस इनपुट को अवेल कर पा रहे हैं, तब आपको 1% चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जीएसटी जो है वो किसी भी रेट पर और कोई भी अमाउंट चार्ज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। पर हाँ, जीएसटी चार्ज ज़रूर करनी है, फिर वो चाहे मिनिमम एक 10,000 की अमाउंट हो या 50,000 की। सो प्लीज़ इन प्रोविजंस को ध्यान में रखिए कॉर्पोरेट गारंटी देते वक्त अपने सब्सिडरीज़ को या अपने एसोसिएट्स को। आई होप एक कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग टॉपिक को हमने सरलता से आपको समझाने की जो कोशिश की है वह एक सफल कोशिश रही है। तो अगर आपने भी अपने सिस्टर कंसर्न्स या रिलेटेड पार्टीज़ को कॉर्पोरेट गारंटी दी है या कॉर्पोरेट गारंटी ली है, तो ध्यान रखिए इस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगी, और चाहे जीएसटी की अमाउंट छोटी हो पर पेनल्टी की अमाउंट बहुत बड़ी हो सकती है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।